सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी क्या क्या दिया हुआ है आपको? दिया है त्रिज्या, दिया है जो लिखिए त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। हम जानते हैं चूँकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ 60 दिया है बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर ले लेंगे 6 गुना 6। तो ये 0 कट जाएगा, 6 छक 36, 6 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 गुना 6, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 दूना 12, एक तरह के 3 बटे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर भागा दे के निकालिएगा तो दशमलव में भी निकल जाएगा। 7 एके 7, 6 दू 7 9 63, 67 56 6, यानी कि ये 18.6/7 सेंटीमीटर वर्ग, या 18 दशमलव में अगर लाना होगा तो यहाँ भागा दे दीजिए। फिर और आगे 7 8 56 7 7 49 50 7 9 7 8 56, 8 बार में ले लीजिए, 4 0 7 35, यानी कि 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी आपको दिया है परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। निकालने क्या कह रहा है? ये मान लीजिए वृत्त है, परिधि दिया हुआ है, चतुर्थांश में से 1/4 भाग, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ये निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि दिया है तो पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो परिधि के बराबर सूत्र होता है क्या? 2 पाई आर बराबर 22 दिया हुआ है तो आर निकल जाएगा यहाँ से 22/2 इंटू पाई का मान रख देंगे तो कट जाएगा, पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चौथा भाग निकालना है इसलिए 4 से भागा दे देंगे। पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है कितना 7/2 का वर्ग, और नीचे यहाँ भागा हो जाएगा 4 से। तो जब इसको निकालिएगा तो ये आएगा 22/7 गुना 4 गुना 7/2 गुना 7/2, 7 7 कट गया, दुक्का से 11 बार में कट गया, 11 7 77/8 सेंटीमीटर वर्ग। ये क्षेत्रफल होगा 1/4 भाग का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप देखे होइएगा घड़ी में, अगर ये घड़ी है तो ये सुई जो होता है मिनट वाला, इसका कह रहा है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आप समझिए। जैसे हम लोग यहाँ 12 है, यहाँ 6 होता है घड़ी में, इधर 3, इधर 9, यहाँ पर 1 और 2। तो कह रहा है 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनेगा, ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है 5 मिनट में। तो कैसे बनाएंगे? तो ये यहाँ त्रिज्या मान लेंगे कि वो जो 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है वो त्रिज्या मान लेंगे। तो दिया है सुई की लंबाई, ये त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में रचित
क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, तो कुल यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 मिनट है, तो 5/60 गुना पाई आर स्क्वायर। 60 मिनट में क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, उसको 60 से अगर भागा दे देंगे तो 1 मिनट का क्षेत्र। त्रिज्या के मान यहाँ 14 रख देंगे, 5/60 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 5 से 12 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 6 बार में, 2 से 11 बार में, 7 से 2 बार में, 2 से फिर ये 3 बार में। ठीक है, तो क्या बचा 11 गुना 14/3 सेंटीमीटर वर्ग, यानी 11 चौक 44 के 4, हाथ में 1, 11 के 11, हाथ में 4 होगा, 11 क्या 6 54, 154/3 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका क्षेत्रफल होगा जो सुई 5 मिनट में क्षेत्र बनाता है उसका। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्ताखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड दोनों निकालना है। तो प्रश्न है कि ये अगर मान लीजिए है ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई जीवा जो है यहाँ क्या कर रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री है। तो पहला प्रश्न है संगत ये वृत्तखंड का, ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि ये भाग छोड़ के दीर्घ में ये पूरा भाग आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये समझिए ये भाग का। तो कैसे निकालेंगे, पहला इसका क्षेत्रफल सिर्फ निकालना है, ये भाग का। वृत्तखंड बने होता है वृत्त और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 90 डिग्री कोण दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें घटा देंगे, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस दीर्घ का निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा वृत्त में से ये इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो दिया क्या है, पहले उससे चलते हैं। दिया है आर का मान दिया 10 सेंटीमीटर, इसलिए क्या जाएगा लघु त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, थीटा दिया है 90/360 गुना पाई, आर हो जाएगा 10 गुने 10, 0 0 9 चौका 36 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से इधर 5 बार में, 11 × 5 = 55, 10/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10, तो इसमें निकल जाएगा 1/2 गुना 10 गुना 10, यानी 50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब निकालेंगे संगत लघु, पहला जो निकालने वाला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 550/7 - 50 सेंटीमीटर वर्ग। इसको जब कीजिएगा तो ये आएगा 550 - 7 × 5 = 35, 350/7 सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि 200/7 सेंटीमीटर वर्ग। इसको अगर घटाएगा भागा दीजिएगा 200 को 7 से, 7 दूना 14 हो जाएगा 6 0 7 8 56, फिर 4.2 5 में 35, फिर 5 आएगा 0 7 7 49, यानी अगर हम लोग इसको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। ये निकल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालने बोल रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड दीर्घ निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या देखें, ये लघु वाला दिया हुआ है तो हम लोग सीधा भी निकाल सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम बता रहे हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा? 270 होगा। 270/360 गुना पाई का मान यहाँ आपको कह रहा है 3.14 गुना स्क्वायर, ये कर दीजिए। ये कट गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3 गुना 3.14 गुना 10 कीजिएगा बटे 4, तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में, तो निकलेगा 3 गुना 3.14 गुने 5×5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका उत्तर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या दूसरा विधि है कि वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए πr², उसमें ये जो क्षेत्रफल निकाले लघु, लघु जो निकाले वो घटा दीजिए। तो दूसरा ये विधि भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला में चाप की लंबाई, दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा में कह रहा है संगत जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी मांगा क्या गया ये समझिए। ये वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो है एक चाप, ये जो चाप है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, मान लीजिए कोई चाप है, यहाँ पर ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब कह रहा है कि पहले तो इसका ये लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाला चाप का। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और तीसरा कह रहा है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 3 प्रश्न है। तो हम लोग को दिया क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, चाप का लंबाई पहला तो निकल जाएगा। चाप की लंबाई का सूत्र आप जानते हैं, θ/360 गुने 2πr। ये पूरा जो परिधि है उसका क्षेत्रफल होता है 2πr, इसलिए छोटा चाप का ये आप निकालिएगा θ/360। तो यहाँ रखेंगे 60/360 गुने 2 गुना 22/7 गुने 21। ये कट जाएगा 6 से 6 बार में, 7 से 3 बार में, 3 दूनी 6, 6 कट गया, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा में बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr²। थीटा का मान 60/360, पाई का मान 22/7, r 21 गुना 21। 60 से 6 बार में, 7 तिया 21, 3 से 2 बार में, 2 से ये कटेगा 11 बार में, तो बचा 21 गुना 11। 11 के 11 के 1 हाथ में 1, 11 22, 1 23, इतना सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर वर्ग। अब ये जो कह रहा है चाप के द्वारा, संगत जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसमें जो ये जीवा है इसके द्वारा ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये दिया हुआ है, लेकिन नहीं तो ये हम जानते हैं कि क्या। अब यहाँ प्रयोग करेंगे कि केंद्र से लंब जो होता है जीवा पर, वो लंब होता है, केंद्र जो लिखा होता है लंब होता है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ फिर कोण का यूज करते हुए हम लोग ये कोण, ये मान लीजिए ये 60 था, ये 90 लिए, तो ये तो बढ़ जाएगा 30 में, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। हमको ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, और ये निकाल के तब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में, तो प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग उसका निकालते हैं कैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये ओ मान लीजिए केंद्र है, ये ए, ये बी और ये लंब एम, यानी कि त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं हम। यहाँ ओ ए, यहाँ पर हम ले लेते हैं बी, यहाँ से लंब डाल देते हैं एम,
ये कोण 60 था तो ये 30 डिग्री में बट गया। अब ये 21 दिया हुआ है, ओ एम देखिए ओ एम बटे ए ओ, ये को क्या होगा, ये देखिए इस कोण के लिए ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी cos 30 डिग्री। तो cos 30 के लिए क्या हो जाएगा, मान cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर ओ एम बटे 21, यानी ओ एम निकल गया कितना 21 √3/2 सेंटीमीटर ओ एम, ये ऊंचाई निकल गया। अब हमको इसका आधार निकालना है, ए बी निकालना है। तो इसके लिए देखिए अभी कॉस लगाए तो ये निकला, तब साइन लगाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए एम बटे ए ओ। साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए एम बटे ए ओ 21, यानी कि ए एम बराबर आ गया है 21/2। ए एम जितना होगा उसका दुगुना ए भी होगा, क्योंकि ये जो है लंब जो है इसको समद्विभाजित करता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इसलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल जो होगा आधा गुने आधार आपका कितना है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 √3/2, इसको गुना कीजिएगा तो 441 √3/4 ये आ गया। अब हमको निकालना था संगत जीवा के द्वारा क्षेत्रफल क्या बना उसका वृत्तखंड, इसलिए लिखेंगे तीसरा नंबर में वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, अभी हम निकाले थे इसका क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें घटा देंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस तरह से लिखिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको आप हल कर लीजिएगा, तो ये ऐसे यहाँ भी छोड़ देते हैं तो प्रश्न का उत्तर है ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक बनाए। अगला प्रश्न अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारे साथ सभी को हमारे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।